हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत थे हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में हैं और 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वे सारे स्टूडेंट जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम मटेरियल और एग्ज़ाम का हर एक नोटिफिकेशन इस यूट्यूब चैनल में जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का बताते हैं और समझाते भी हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भोली, ठीक है, इस चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे और समझाएंगे भी अच्छे तरीके से इसका हिंदी के साथ। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे उस सबको कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, ताकि आप जल्द से जल्द उसको याद कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है को ध्यान से देखिए तब आप आंसर लिख पाइएगा। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। देखिए इसमें भोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है, मतलब भोली के बारे में लिखना है, ठीक है। भोली कैसी लड़की थी, उसका नाम क्या था, सारा चीज़, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में क्या कहता है। आंसर कहता है भोली वाज अ सिंपल एंड बैकवर्ड गर्ल। भोली एक साधारण और एक पिछड़ी हुई लड़की थी। चलिए फिर नीचे क्या कह रहा है। सी वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। देखिए ये सबसे छोटी लड़की थी रामलाल की, ठीक है। अब कह रहा है हर रियल नेम वाज सुलेखा, जिसका असली नाम सुलेखा था, किसका, तो भोली का। फिर कहता है वेन सी वाज 10 months ओल्ड। फिर नीचे थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिए। चलिए देखिए, कहता है वेन सी वाज 10 months ओल्ड सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड हर परहैप्स, परहैप्स हो गया, यहाँ पी ई होगा, ठीक है। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब वह 10 साल की थी भोली यानी कि सुलेखा, तब वह कोट से यानी कि खटिया से गिर गई थी और उसके हेड में यानी कि माथा में बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, जिसके कारण उसका दिमाग का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा था, ठीक है, यानी कि डैमेज हो गया था। फिर क्या लिखा हुआ है। सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर इंटायर बॉडी। उसके पूरे शरीर में पॉक मार्क्स था। पॉक मार्क्स क्या होता है, तो ये जो चिकन पॉक्स का एक डिजीज़ होता है, जब ये डिजीज़ पकड़ लेता है किसी को तो उसके पूरा बॉडी में धब्बा धब्बा हो जाता है, छोटा छोटा, ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉक मार्क्स, ठीक है। फिर कहता है बट हर टीचर एजुकेटेड हर। लेकिन उसके जो शिक्षक थे इसको पढ़ाते थे, ठीक है। सी मेड हर सेल्फ कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट बोल्ड एंड वाइज। और उसके जो शिक्षिका थी, ठीक है, वो इसको पढ़ाते थे, जिससे बन चुकी थी क्या चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन चुकी थी, मतलब अपने से सारा चीज़ को समझती थी। इंटेलिजेंट मतलब तेज बन चुकी थी, ठीक है। बोल्ड एंड वाइज बुद्धिमान बन चुकी थी, ठीक है ना। और थोड़ा सा तेज तरार। कह रहा है ड्यू टू दिस भोली रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर बिकॉज ही वॉज ए ग्रीडी मैन। इन दिस वे वी कैन से दैट भोली इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द बैकवर्ड गर्ल। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भोले का जो विवाह है वो विशंबर से के साथ होने वाला था, ठीक है। लेकिन विशंबर काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी व्यक्ति था, ग्रीडी मैन था, ठीक है, मतलब लालची व्यक्ति था, इसलिए उसका शादी उससे नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भोली है वो हमारे समाज के लिए, वैसे लड़कियों के लिए जो बैकवर्ड गर्ल है, जो थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी है, उसके लिए एक क्या है, तो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मतलब वो मोटिवेट करती है कि भले ही कोई लड़की बैकवर्ड है लेकिन अच्छे से पढ़ लिख करके अपना जो विवाह का वर है उसमें उसका चयन वो स्वयं कर सकती है, ठीक है। माँ बाप पर निर्भर वो नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हम भोले का कैरेक्टर स्केच देखे हैं। चलिए इसके बाद की वीडियो में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देते जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।